नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 99.9% लोग अपने जीवन का उद्देश्य जाने बिना ही मर जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी खुद से एक सवाल पूछा है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाने के लिए? अगर यही जीवन है तो फिर इंसान और जानवर में वास्तविक अंतर क्या रह जाता है? जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, अपनी संतान पैदा करते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं। यदि मनुष्य भी केवल यही कर रहा है तो उसकी बुद्धि, विवेक और चेतना का उद्देश्य क्या है? जरा अपने आसपास देखिए। हर सुबह करोड़ों लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, शाम को थक कर घर लौट आते हैं, फिर अगले दिन वही सब दोहराना शुरू कर देते हैं। यही कर्म वर्षों तक चलता रहता है और एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या सचमुच मनुष्य का जन्म केवल इतना ही करने के लिए हुआ है? क्या जीवन का कोई इससे बड़ा उद्देश्य नहीं हो सकता? यदि नहीं, तो फिर प्रकृति ने मनुष्य को इतनी अद्भुत बुद्धि, सोचने की क्षमता और सही गलत का विवेक क्यों दिया? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, दार्शनिकों और महान विचारकों को सोचने पर मजबूर किया। और हो सकता है आज पहली बार यह प्रश्न आपके मन में भी उठा हो, क्योंकि अगर जीवन का उद्देश्य ही पता न हो तो पूरी जिंदगी भागते रहने का अर्थ क्या है? इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास, चमत्कार या बिना तर्क की बात नहीं करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और इस विषय पर वेद तथा भारतीय दर्शन क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले एक उदाहरण से समझते हैं, जिसे समझने के बाद शायद आप अपने जीवन को पहले की तरह कभी नहीं देखेंगे। कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। आपके पास दुनिया की सबसे महंगी कार, रोल्स रॉयस या फिर बुगाटी कार है। बिल्कुल नई है, टैंक पूरा फुल है, इंजन भी शानदार है। लेकिन एक समस्या है, आपको यह नहीं पता कि जाना कहाँ है। अब सोचिए, आप क्या करेंगे? आप कार चलाते रहेंगे, एक सड़क से दूसरी सड़क, एक शहर से दूसरे शहर। पेट्रोल भी खत्म होगा, समय भी बीतेगा, थकान भी होगी, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि समस्या कार में नहीं है, समस्या यह है कि आपको अपना लक्ष्य ही नहीं पता है। ठीक यही स्थिति आज अधिकांश लोगों की है। उनके पास जीवन है, शरीर है, बुद्धि है, समय है, अवसर है, लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए वे पूरी जिंदगी भागते तो रहते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि उन्होंने वास्तव में पाया क्या। कोई कहता है ज्यादा पैसा कमा लो, यही सफलता है। कोई कहता है बस बड़ा घर बना लो। कोई कहता है नाम और प्रसिद्धि सब कुछ है। हर व्यक्ति किसी न किसी मंजिल की ओर भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग रुक कर यह सोचते हैं कि जिस मंजिल की ओर मैं दौड़ रहा हूँ, क्या वही मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है? जरा सोचिए, अगर पैसा ही जीवन का उद्देश्य होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सब हमेशा सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। अगर प्रसिद्धि ही अंतिम लक्ष्य होती तो प्रसिद्धि लोगों के जीवन में तनाव, अकेलापन और असंतोष कभी दिखाई नहीं देता है। और अगर केवल भौतिक सुख ही सब कुछ होता तो सब कुछ पाने के बाद भी लोगों के भीतर खालीपन महसूस क्यों होता है? इसका अर्थ यह नहीं है कि धन, परिवार, पद या सफलता बुरी चीज है। नहीं, ये जीवन के लिए आवश्यकता हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक होना और अंतिम उद्देश्य होना दोनों अलग अलग बातें हैं। भोजन शरीर को जीवित रखता है, लेकिन मनुष्य केवल भोजन करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पैसा जीवन चलाने का साधन है, लेकिन पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। यही से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, अगर धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधा जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है तो फिर मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हमें वेद देते हैं, और यही उत्तर शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। अब तक हमने समझा कि धन, पद, प्रसिद्धि, परिवार और भौतिक सुख जीवन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है, यदि ये उद्देश्य नहीं है तो फिर मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होता है। किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बहुत कम, कोई प्रसिद्ध है तो कोई गुमनाम। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक बात ऐसी है जो हर मनुष्य में समान है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा या जाति का हो, अमीर हो या गरीब। हर मनुष्य केवल दो ही चीजें चाहता है। पहली, उससे किसी भी प्रकार का दुख न मिले, और दूसरी, उसे ऐसा आनंद मिले जो कभी समाप्त न हो। जरा अपने जीवन को ही देख लीजिए, जब आपको कोई दुख मिलता है तो आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जब आपको थोड़ा सा सुख मिलता है तो आपकी इच्छा होती है कि यह सुख हमेशा बना रहे। यही इच्छा हर मनुष्य के भीतर है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दुख नहीं चाहता और कोई भी अपने सुख को खोना नहीं चाहता। यही कारण है कि वेदों के महर्षियों ने गहराई से विचार करके बताया कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य धन या भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना नहीं, बल्कि सभी प्रकार के दुखों से सदा के लिए मुक्त होना और शाश्वत आनंद की प्राप्ति करना है। इसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। अर्थात मोक्ष ही मनुष्य जीवन का मुख्य और अंतिम लक्ष्य होता है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है और न ही किसी काल्पनिक लोक में चले जाना। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर सभी प्रकार के दुखों का पूर्ण अंत तथा परम आनंद की प्राप्ति। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। अब शायद आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा, यदि मोक्ष ही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है तो फिर मोक्ष मिलता कैसे?
क्या केवल पूजा पाठ से, क्या केवल तीर्थ यात्रा से, या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांत भी है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि मोक्ष ही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है तो मोक्ष प्राप्त कैसे होता है? क्या केवल मंदिर जाने से, क्या केवल तीर्थ यात्रा करने से, क्या केवल व्रत पूजा या धार्मिक पहचान से, या फिर इसके पीछे कोई निश्चित नियम है? वेद और योग दर्शन बताते हैं कि मोक्ष किसी व्यक्ति को बिना कारण नहीं मिलता। जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, वैसे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। जब तक मनुष्य भीतर से शुद्ध नहीं होता तब तक मोक्ष संभव नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि मनुष्य के दुखों का मूल कारण 5 क्लेश हैं। ये 5 क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जब तक ये 5 क्लेश जीव के भीतर बने रहते हैं तब तक वह कर्मों के बंधन में बंधा रहता है और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होता। अविद्या अर्थात सत्य को न जानना, अस्मिता अर्थात अहंकार और स्वयं को केवल शरीर मान लेना, राग अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्ति, द्वेष अर्थात घृणा और वैर का भावना, और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय तथा शरीर से चिपके रहने की प्रवृत्ति। यही 5 क्लेश मनुष्य को बार बार दुखों में डालते हैं। जब मनुष्य वेदों के ज्ञान, सत्य, तप, आत्म संयम, योगाभ्यास और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा इन 5 क्लेशों का नाश कर देता है तब वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए मोक्ष केवल इच्छा करने से नहीं मिलता बल्कि अपने जीवन को बदलने से मिलता है। यही एक और बात समझना आवश्यक है, मोक्ष सबको नहीं मिलता है। ब्राह्मण और सन्यासी को मोक्ष मिलता है, ये कंडीशन है मोक्ष की। और मोक्ष जन्म से नहीं मिलता। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति विशेष में जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह मनुष्य है जिसने अपने ज्ञान, गुण, कर्म और स्वभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी, यदि वह 5 क्लेशों का नाश कर देता है तो वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब तक हमने समझ लिया कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य मोक्ष है और मोक्ष की प्राप्ति 5 क्लेशों का नाश करने के बाद होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मोक्ष मिलने के बाद जीव के साथ क्या होता है, और जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है उसका क्या होता है? वेद के अनुसार जब कोई मनुष्य अपने जीवन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश जैसे 5 क्लेशों का नाश कर देता है तब वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। लेकिन मोक्ष जीवित अवस्था में नहीं बल्कि शरीर छूटने के बाद प्राप्त होता है। जब शरीर का अंत होता है तब जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर सभी प्रकार के दुखों से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करता है और परम आनंद का अनुभव करता है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही नहीं समझ पाता और अज्ञान, मोह, अहंकार, राग और द्वेष में ही जीवन बिताता रहता है, उसे अपने कर्मों के अनुसार फिर से जन्म लेना पड़ता है। फिर वही बचपन, फिर वही संघर्ष, वही इच्छाएं, वही सुख दुख, वही रोग, वही बुढ़ापा और अंत में फिर मृत्यु। यही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि आपने अपने जीवन में कितना धन कमाया, कितनी प्रसिद्धि पाई या कितनी संपत्ति इकट्ठी की। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या आपने अपने जीवन के परम उद्देश्य को पहचाना? क्या आपने अपने भीतर के अज्ञान को दूर करने का प्रयास किया? क्या आपने उन 5 क्लेशों को समाप्त करने की दिशा में एक भी कदम बढ़ाया? क्योंकि मृत्यु के समय न धन साथ जाएगा, न पद, न परिवार, न प्रसिद्धि। साथ जाएगी तो केवल आपका ज्ञान, आपके कर्म और आपका चरित्र। वही तय करेगा कि आपको फिर एक नया जन्म मिलेगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि मनुष्य जीवन को वास्तव में सफल बनाना है तो केवल संसार को जीतने का प्रयास मत कीजिए, पहले स्वयं को जीतिए। अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और भय को जीतिए, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसी ने जीवन को जीत लिया। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है। और वेदों के अनुसार जीवन तभी सार्थक होता है जब मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनकर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो और शाश्वत आनंद को प्राप्त करे। अब निर्णय आपके हाथ में है, क्या आप केवल जन्म लेकर जीवन बिताकर और एक दिन इस संसार से चले जाना चाहते हैं या फिर उस परम उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहते हैं जिसके लिए आपको यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। फैसला आपके हाथ में है। अब अगली वीडियो में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे कि 5 क्लेश जो हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसको अपने जीवन से पूरी तरह कैसे इसका नाश किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में समझाई हुई बातें आपको समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना YouTube चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम।